बड़ी सुनी अंधेरी घड़ी, बड़ी सुनी अंधेरी घड़ी, ओ तेरी संगत बिना जिंदगी, तेरी संगत बिना जिंदगी, ओ बड़ी सुनी अंधेरी घड़ी, बड़ी सुनी अंधेरी घड़ी, मिले सत्संग का जल, मिले दिल का कमल, मिले सत्संग का जल, मिले दिल का कमल, मिले उम्मीद दिल का कमल, होती जीवन की बगिया हरी, होती जीवन की बगिया हरी, बढ़ते जाए कदम दर कदम, बढ़ते जाए कदम दर कदम, प्यार तेरा कभी होना कम, प्यार तेरा कभी होना कम, सत्संग में रहे, सत्संग में पले, सत्संग से ना बहके कदम, हे दाता यही मांगे हम, हे दाता यही मांगे हम, दुनिया का जल की है कोठरी, दुनिया का जल की है कोठरी, जाने कितने दुखों से भरी, जाने कितने दुखों से भरी, वो दुनिया का जल की है कोठरी, दुनिया का जल की है कोठरी, वो जाने कितने दुखों से भरी, जाने कितने दुखों से भरी, इससे वो ही बचे तेरे दर जो रहे, इससे वो ही बचे तेरे दर जो रहे, धूल चरणों की जिसको मिले, धूल चरणों की जिसको मिले, पाऊं संतों का संग है प्रभु, पाऊं संतों का संग है प्रभु, करो सजदा, करो सजदा संवारू जन्म, करो सजदा संवारू जन्म, सत्संग में रहे, सत्संग में पले, सत्संग से ना बहके कदम, दाता यही मांगे हम, दाता यही मांगे हम, प्यार ही प्यार है इस जगह, प्यार ही प्यार है इस जगह, ये तो सागर है एक प्यार का, ये तो सागर है एक प्यार का, वो प्यार ही प्यार है इस जगह, प्यार ही प्यार है इस जगह, ये तो सागर है एक प्यार का, ये तो सागर है एक प्यार का, हर गुनाह माफ हो, आत्मा साफ हो, हर गुनाह माफ हो, आत्मा साफ हो, यहाँ स्वर्ग है हमको पता, यहाँ स्वर्ग है हमको पता, भक्ति प्रिया के दूर होने हम, भक्ति प्रिया के दूर होने हम,
सारी संगत के दूर होने गम, सारी संगत के दूर होने गम, ओ सारी संगत के गम होने दूर, सारी संगत के गम होने दूर, हर परेशानियां हो खत्म, हर परेशानियां हो खत्म, ओ हर परेशानियां हो खत्म, हर परेशानियां हो खत्म। सत्संग में रहे, सत्संग में पढ़े, सत्संग से ना बहके करम, हे दाता यही मांगे हम, हे दाता यही मांगे हम, करना सतगुरु हम पे रहम, करना सतगुरु हम पे रहम, सत्संग में रहे, सत्संग में पढ़े, सत्संग से ना बहके करम, हे दाता यही मांगे हम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जय जय श्री गंगा मैया की, तुलसी महारानी की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वेद भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन, हमारी माताओं तथा बहनों, भक्तों ने संतों से प्रश्न किया कि अगर हम लोग गंगा नहाने तीर्थराज प्रयाग या हरिद्वार या बद्रीनाथ न जा सके तो महाराज कौन सा उपाय है कि घर बैठे ही गंगा स्नान का फल मिले? कोई ऐसा उपाय आपके पास है? कोई ऐसा उपाय आपके पास है? और इसको बंद करें, आप इधर आ जाओ, नहीं जाली वाला बंद करेंगे, इसको कोई ऐसा उपाय है कि हम लोग जहां रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, वहीं पर हमको गंगा स्नान का फल मिल जाए? तो रामचरितमानस के अंदर कहने लगे, हाँ, अगर आप नहीं जा सकते हो तीर्थ में किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से, तो तीर्थ आपके पास आ जाएगा। प्रयाग आपके पास आ जाएगा, हरिद्वार आपके पास आ जाएगा, बद्रीनाथ आपके पास आ जाएगा, वृंदावन आपके पास आ जाएगा। बोले महाराज वो कैसे आ जाएगा? बोले अगर चलते फिरते तीर्थ है तो वो है संत। अगर संत का दर्शन मिल गया और सत्संग अगर मिल गया तो तुम्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा। तीर्थ भी अगर गंगा मैया से पूछा गया कि सारे लोग अपने पाप मुझ में धोएंगे, जो भी आएंगे मुझ में स्नान करेंगे, और सब कहेंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे भी क्यों कहते हैं?
हर हर गंगे क्यों कहते हैं, किसी को मालूम है? पाप करती है गंगा मैया। नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे आ जाओ भाई। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हम लोग स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। एक कारण तो ये है, हर गंगे हमारे पापों का हरण करो। लेकिन इसका दूसरा कारण ये है कि पार्वती जी भी भगवान शंकर की पत्नी है और गंगा जी भी भगवान की पत्नी है। दोनों पत्नी हैं उनकी। गंगा ने तप किया और पार्वती जी ने भी तप किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गंगा मेरे जिसको मैं चाहती हूं उसके लिए तप कर रही है, दोनों बहनें थी, दोनों ही बहनें थी, पार्वती जी भी और गंगा जी भी। हिमालय से ही निकली है ना गंगा जी, और पार्वती किसकी पुत्री है? हिमालय। तो ये दोनों ही बहनें थी आपस में। तो पार्वती भी तप कर रही थी भोलेनाथ को पाने के लिए और गंगा भी तप कर रही थी भोलेनाथ को पाने के लिए। अब पार्वती जी ने सोचा कि कैसे इसके तप को भंग किया जाए। तो उस तप को भंग करने के लिए दुर्वासा ऋषि आ गया। और दुर्वासा ऋषि जब आए तो पार्वती ने कहा, संत आ रहे हैं, तुम जो है एक काम करना, उनका चरण धोना, उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना। गंगा जी ने कहा कि ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, तो तुम्हें मन चाहा वर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूजा मत करना कि चरण में आके चरण धो, फिर टीका लगाओ, फिर माला पहनाओ, फिर आशीर्वाद लो। जैसे वो अंदर प्रवेश करें, बाल्टी भर के पानी उनके ऊपर डाल देना, बाल्टी भर के पानी उनके ऊपर डाल देना। गंगा जी ने वही किया, क्योंकि बहन थी, वो जो रास्ता बता रही तो गलत तो बताए नहीं। लेकिन दुनिया में कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। दुनिया में हर कोई ठगता है, मालूम नहीं चलता है आपको कि पीछे से कौन सी छुरी चल रही है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। जिन पर हम बहुत विश्वास कर लेते, पति पत्नी में ये बात होती है, भाई भाई में ये बात होती है, बेटे बाप में ये बात होती है। ऐसा नहीं कि सबों में ये बात नहीं है, केवल परायों में ये बात है। अंदर कौन सी प्लानिंग चलती है वो आपको मालूम भी नहीं चलती। इसलिए तो कहा है ना कि दुनिया में सुर नर मुनि और सबकी यही रीति, सुर नर मुनि और सबकी यही रीति, कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि, वो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनि, स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। जिस दिन आपसे उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, उस दिन से आपका संबंध या तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। आजकल मिलते नहीं हो, टाइम नहीं। पहले तो दिन में 3 बार मिलते थे, अरे तब तो हम फ्री थे थोड़ा।
अब भी हैं कई लोग तो। अब आजकल तो एक और अच्छा बहाना मिल गया, मोबाइल। कहाँ हो, झूठ बोल दो। अरे भैया हम यहाँ नहीं, हम तो यहाँ पर हैं। फिर गवर्नमेंट भी बड़ी वो है आजकल, लोकेशन डाल दिया। आप कहाँ हो लोकेशन में पता चल जाएगा। ये भगवान का लोकेशन है। आप ये लोकेशन पहले ही डाल रखा था और हम कहते हैं सीसी कैमरे में आप कैद हैं, सीसी कैमरे की नजरों में हैं, सतर्क रहिएगा। तो ये सीसी कैमरा आज का नहीं है, ये चित्रगुप्त का सीसी कैमरा लगा है सब जगह, चाहिए पड़ेगा। आज नहीं तो कल। बहू घर में लाते भी हैं और बेटा जब बहू के कमरे में सीधा चला जाता है तो माई के सीने में दर्द भी होता है, अम्मा के सीने में दर्द होता है। अब तो हमसे बात ही नहीं करता। तो बहू कौन लाया था? अम्मा लाई थी ना, वो बेचारा खुद तो नहीं लाया था। अरे हमारे तो मुंह सामना लाए न थो, कुछ चैन न थो। अरे तुम ही तो परेशान की अरदास करवा रही थी, पुत्र जी शादी थी बंदे, पुत्र जी शादी थी बंदे। मौन परेशान है, पुत्र जी शादी थी बंदे। हे माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा। फिर ऐसा हलवा खाते हैं गरम गरम, बांटते तो थोड़ा ठंडा वाला है और खाते गरम गरम है। ऐसा जलते हैं, ऐसा जलते हैं। फिर कहते हैं हमको क्या मालूम था। अरे मालूम क्यों नहीं, तुम भी तो किसी समय बहू बनी थी। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनी। ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेंगे, हर एक को उस दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने एक जैसा नियम बनाया है सबके लिए। उसने नियम अलग अलग नहीं बनाए। अगर सारे झंझट से बचना हो तो भक्ति प्रिया हो जाओ। फिर कोई झंझट भाई, कोई झंझट ही नहीं। सास आ रही कि बहू आ रही कि ननद आ रही कि देवरानी आ रही कि जेठानी आ रही। अभी बॉम्बे में एक बहुत अच्छी हमारी भक्त है, काफी ज्ञानी है। उन्होंने हमसे एक सवाल धीरे से किया कि गुरुजी आपके आश्रम में बहुत लोग रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, सच बताइए। हम कहा हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमको क्या मिलेगा झूठ बोलने से। तो बताइए आपके आश्रम में झगड़ा तो होता होगा। जब 50 लोग रहते हैं तो झगड़ा भी जरूर होता होगा, सच बताइए। ये लड़ती भी होंगी सब आपस में, ये मत सोचिए ये सत्संग करें तो लड़ती नहीं। ये आप धोखे में मत रहना, है ना, क्योंकि 5 विकार सबके अंदर है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके अंदर विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, ये रचना है संसार, ये रचना है संसार। तो उसने हमसे कहा कि आपके यहाँ भी तो लोग झगड़ते होंगे। हम कहाँ झगड़ते हैं, हमारे आश्रम में भी झगड़ा होता है। फिर आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? टेंशन होता होगा आपको, परेशानी होती होगी आपको, चिल्लाते होंगे आपको, क्रोध आता होगा। उनका नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे? हम कहा फिर आप कैसे निपटाते हैं? हमने कहा पहले तो यही कोशिश करते हैं आपस में निपट जाए। अगर आपस में निपट जाए तो भगवान को बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आपस में ये नहीं निपटते हैं तब फिर बीच में भगवान आ जाता है, हम आ जाते हैं। भाई ये नहीं, ये नहीं, ये बोले फिर आप पक्षपात तो नहीं करते? पक्षपात तो नहीं करते कि किसी का पक्ष लेते हो, किसी को चिल्ला देते हो? हम कर नहीं, वो नहीं करते। जिसकी गलती है वो दोषी है,
उसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारा वो बहुत प्रिय है, वो बहुत अप्रिय है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। अगर अपनी खैर चाहते हो, सलामत चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। बहुत प्रेम भी किसी से ना करो। बहुत प्रेम करोगे तो चींटियां किसमें लगती हैं? शहद में, गुड़ में, शक्कर में। बहुत प्रेम करोगे तो कोई चींटी तो काट ही लेगी। आपको कोई बात उसकी अच्छी नहीं लगेगी, उसकी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो बहुत प्रेम भी किसी से मत करो और वैर भी किसी से मत करो। वैर भी हमारे चिंतन को बिगाड़ देता है ना। दुश्मन और वैर का चिंतन भी हमारे दोषों को, हमारी बुद्धि को दूषित कर देता है। बार बार हमको उस वैरी का ध्यान आता है। ये जब भी सामने पड़ जाए तो मुझ घुमाना, तो ये भी खराब। ना वैर करो ना प्रेम करो। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन करे मूला। और तहि ते पुण्य उपजहि बहुशूला। जो बहुत प्रकार के दर्द हमारे जीवन में हैं, जो बहुत प्रकार के दुख हमारे जीवन में हैं, जो बहुत प्रकार के रोग हमारे जीवन में हैं, आपने खोजा है कि इसका कारण क्या है? बहुत हम दुखी। क्यों दुखी? तो एक रोग हम लोगों का मोह। किसी में ज्यादा, किसी में कम। अपने ही दो बेटे होते हैं, एक से ज्यादा मोह, दूसरे से कम मोह। तो जिसमें अति मोह होगा वो हमारे दुख का कारण बन जाएगा। महाराज जी हमारे कहते थे, लायक बेटे से नालायक ज्यादा अच्छा। लायक बेटे से नालायक ज्यादा अच्छा। बोले क्यों? बोले नालायक में मोह नहीं होगा और लायक में मोह होगा। लायक में मोह होगा। अरे हमारी हर बात मानता है, हमारे बिना ये भी नहीं करता, हमारे बिना वो भी नहीं करता, और वो तो मनमानी करता है। तो नालायक से ज्यादा दुख कौन देगा? लायक बेटा जब अलग हो जाए तुमसे, नालायक अलग हो जाए, तुमको छोड़ के चला जाए, तो दुख होगा, थोड़ा होगा, लेकिन कहेंगे सुटवते वाली सुखी रहे। माँ यही कहेगी कि सुखी। लेकिन लायक छोड़ के चला जाए, जो तुम्हारी हाँ में बैठता हो, हाँ में उठता हो, जो तुम कहती हो आधी रात को आके बैठ जाता हो, जब वो तुमको छोड़ के जाएगा तो कैसी पीड़ा होगी? जैसे प्राण निकल रहे हैं। ऐसा लगेगा कि हमारे प्राण निकल गए। वो दुख कौन दे रहा है? बेटा नहीं दुख दे रहा है, हमको हमारा मोह दुख दे रहा है, हमको हमारा मोह रुला रहा है, हमको हमारी आसक्ति रुला रही है। इसलिए एक परम सत्य है कि एक ना एक दिन सारी दुनिया को छोड़ के जाना। परम सत्य है। भगवान मानो या ना मानो, सत्संग में आओ या ना आओ, मंदिर जाओ या ना जाओ, गुरु मंत्र लो या ना लो, गुरु की शरण में रहो या ना रहो, लेकिन ये परम सत्य है कि आए हो और दुनिया से जाना। आया है सो जाएगा, राजा हो या फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आया है वो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे फकीर। अंतर केवल एक है, एक बांध करके ले जाया जाता है,
और एक सिंहासन पे चढ़ के चला जाता है। सिंहासन पर वो चढ़ के जाता है जिसने कमाई किया है। सोने के सिंहासन पे कौन बैठेगा? और रस्सी से बंध के कौन जाएगा? चोर। और सिंहासन पे कौन बैठेगा? राजा। राजा कौन होगा? जिसने भजन किया है, जिसने सेवा किया है, जिसने सुमिरन किया, जिसने जप किया, जिसने तप किया, जिसने दान किया, जिसने तीर्थ किया, जिसने अपने जीवन में सद्व्यवहार किया, जिसने अपने जीवन में कड़वे शब्द नहीं बोले, किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया, हमेशा अपने जीवन में सदाचार का पालन किया, सत्कर्मों को किया, पुण्य कर्मों को किया, तो बड़े आराम से चला जाता है। और जो चोर है वो बांध के ले जाया जाता है। बधिवेंदे जिए चोर तोखे भजन बिना, मिट्टी है जो मट को चार दिए चट को, मिट्टी है जो मट को चार दिए चट को। बधिवेंदे जिए चोर तोखे भजन बिना, मिट्टी है जो मट को चार दिए चट को। भगवता ईदो भोर ईदो के कमना, भगवता ईदो भोर ईदो के कमना। काल करे चटे को घटे हणे झटे को, काल करे चटे को घटे हणे झटे को। मिट्टी है जो टूटा तो क्या हो जाएगा? चूर चूर। हमारी भी चार दिए चटको ही थी तो है। चार: बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धा अवस्था। उसके बाद राम राम सत्य। चूर राख का ढेर हो जाओगे। और बड़े आश्चर्य की बात है, 5 फुट का आदमी, 6 फुट का आदमी इतनी सी मटकी में आ जाता है। लंबा चौड़ा आदमी मैं और आता किसमें? जरा सी मुट्ठी भर राख केवल रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। इसलिए काल करे चटे को झटे हणे झटे को, काल करे चटे को झटे हणे झटे को। बधिवेंदे जिए चोर तोखे भजन बिना, बधिवेंदे जिए चोर तोखे भजन बिना। मिट्टी है जो मटे को चार दिए चटे को, मिट्टी है जो मटे को चार दिए चटे को। मिट्टी है जो मटे को मालिक जोड़े, तहने जोत जगाई। मिट्टी है जो मटे को मालिक जोड़े, तहने जोत जगाई। बिना तेल छोड़ियो बरे जिसे साथी जोत उहाई। बिना तेल छोड़ियो बरे जिसे साथी जोत उहाई। अंदर वही जोत है जो जल रही, जिससे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। ये अंदर हमारी जोत है। आत्म ज्योति जिसको कहा, आत्म प्रकाश जिसको कहा, साक्षी चेतन जिसको कहा, वो हमारे अंदर है। वो जब निकल जाता है तो शरीर यहीं पर आ जाता है। लेकिन इसकी कोई कीमत, आंखें भी वही होती, देख नहीं पाता, कान भी वही होते, सुन नहीं पाता,
वो कब निकल जाता है मालूम भी, सारे दरवाजे बंद कर कर फिर भी वो निकल जाएगा, फिर भी वो निकल जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। मिट्टी है जो मट को मालिक जोड़े, तह में जोत जगाई, अंदर आत्म प्रकाश है, आत्म ज्योति है, साक्षी चेतन हमारे अंदर है। निकलता कौन है? जीव तो यहीं पड़ा रहता है, जीव आत्मा निकल जाती है, केवल आत्मा निकल जाती, जीव यहीं पर, वही हाथ वही पैर वही सब कुछ, लेकिन किसी काम का। और कितनी बड़ी बात है कि उसमें तेल भी नहीं डालना पड़ता। आप सोते हो लेकिन वो जागता है, वो सोता। क्या प्रमाण है कि वो सोता नहीं है? जब सुबह उठते हो तो कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, आज बहुत अच्छी नींद आई। किसने देखा कि आपको बहुत अच्छी नींद आई? आप तो सो गए थे, तो देखा किसने कि नींद बहुत अच्छी आई, आज बहुत अच्छा सपना देखा, तो देखा किसने? तुम तो सो गए। इसका मतलब देखने वाला कोई हम नहीं, हम तो तमाशा है। हम लोग तो एक तमाशा है, कठपुतली वाले। कठपुतली का खेल जैसे होता है ना, वैसे ही हम लोग हैं। पर्दे के पीछे नचाता कोई और है और कठपुतली आगे नाचती। हमारे पीछे भी नचा कोई और रहा है और हम लोग केवल नाच। इसलिए किससे प्रेम करो? इससे नहीं करो। किससे करो? मिट्टी है जो मट्टी को मालिक जोड़े, पहले जोत जगाई, बिना तेल छोड़ियो बरे, जिसे सारी जोत उड़ाई, पैसा जी रखे जोड़े, इंदो कहे कबना, पैसा जी रखे जोड़े, इंदो कहे कबना। अरे मिट्टी है जो मटे को चार दिए जटे को, मिट्टी है जो मटे को चार दिए जटे को, जय मटके में मक्खन भर लिया, कहीं जो मूल खीरो, जय मटके में मक्खन भर लिया, कहीं जो मूल खीरो, अरे जय मटके में गंध भर लिया, कहीं जो मूल कसीरो, जय मटके में गंध भर लिया, कहीं जो मूल कसीरो, हारे खड़ी तराजू तोरे, इंदो के कमना, हारे खड़ी तराजू तोरे, इंदो के कमना। हर मिट्टी है जो मटे को जारी है जटे को, मिट्टी है जो मटे को जारी है, मटका वही है लेकिन जिस मटके में मक्खन है उसकी कीमत अलग है, जिसमें कचरा भरा है उसकी कीमत अलग है। जो भजन कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, उस मनुष्य की कीमत अलग है, वो सिंहासन चढ़ के जाएगा। और जिसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष कचरे भरे हैं, वो बांध करके ले जाएगा। यमराज उसको बांध के ले जाएगा। कईयों को देखते होंगे मरने में बहुत तकलीफ होती है, और कई चट मंगनी पट फटाफट मर जाता है, और कई लोग तो हमारे पास आते हैं, गुरु जी कृपा, छाजी कृपा भाई वंजे मुक्त थे, हमका ताकि वो केर मुक्त थे हैं? आप अपनी मुक्ति चाहते हो भैया, जाए जाए बहुत बुरा। अभी भी कोई हमारे पास आया था कि 100 साल के हो गए, 108 बिस्तर में पड़े हैं, होश में नहीं है, आप बताइए क्या उपाय करें? बताओ, मरने का उपाय भी हम बताओ कि मरे कैसे, पाप ले अपने ऊपर। कई लोग हमसे हमारे पास आए, बताइए मरने का उपाय बताइए कि वो मरे कैसे। तो
ये दुनिया जब तक काम का था तब तक कोई नहीं कहने आया था, जब किसी काम का नहीं रह गया तो अब बताओ ये मरे कैसे? उपाय कितना स्वार्थ है दुनिया में। लेकिन हम लोगों के आंखों में पट्टी बंधी है, अज्ञान की, मोह की, अविवेक की। कल तक वही आदमी इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि उसके बिना खाते नहीं थे, सोते नहीं थे, रहते नहीं थे। एक समय वो आता है, वो कमरे में पीछे पड़ा सड़ा रहता है, पूछने भी नहीं जाता। बाई लगा दिया, नर्सें लगा दिया। आजकल के लोग बाइयां लगा देते, क्यों लगा? नई पीढ़ी चेत जाए, क्योंकि आप अपने बच्चों को पालने के लिए भी बाई लगाते हैं। आप अपने बच्चों को पालने के लिए बाई लगाते हैं। हम तो देख नहीं पाएंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना। बाई रहे तो वो ध्यान रखेगी। तो जब आप अपने बच्चे के लिए बाई रखते हो तो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपके लिए भी बाई रखे। पहले माँ अपने खून से सींचती थी, पसीने से सींचती थी, तो बेटे भी मरते थे। अब बेटे क्यों नहीं मरते? क्योंकि आप उसके पीछे नहीं मरते हो। खिलाए बाई, नहलाए बाई, नहाए बाई, टहलाने ले जाए बाई। तो अब हमारी लोगों की ये स्थिति हो रही कि बाई टहलाती है, बाई घुमाने ले जाती है, बाई दवाई दे देती है। क्योंकि जैसा करोगे वैसा खन भरे ले आते हैं जो मूल थई हीरो, जय मटके में गंध भर ले आते हैं जो मूल थई कसीरो। खाने खणी तराजू तोर कम न। फिर कहा मता मिट्टी ते भामन आनी अथई आकी दी मता मिट्टी ते भामन आनी अथई आकी दी। धर्मराज वट बनी हलने उतना धर्मराज वट बनी जे हलने उतना तुही बिना मुझी। धर्मराज कुटुंब जे मोह के मोरे इंदो कहे कमना। कुटुंब जे मोह के मोरे इंदो कहे कमना। हर मिट्टी दो मटे को हल को आहे थक लगे काचू। मटे को हल को आहे थक लगे काचू। कैसे मनाऊं कैसे बुलाऊं करे जीव चकना तू। कैसे मनाऊं कैसे बुलाऊं करे जीव चकना तू। अरे कुटुंब जे मोह के मोरे दो कहे कमना। कुटुंब जे मोह के मोरे दो कहे कमना। अरे मिट्टी है दो कहे इसलिए इसका अभिमान मत करो, किसी चीज का अभिमान मत करो। कोई तुम्हारा सगा नहीं, कोई सगा नहीं, ये समझ लेना अच्छी तरह से। कहो फिर व्यवहार कैसे करेंगे? हमको मालूम चले ये भी लुटेरा, ये भी लुटेरा, ये भी लुटेरा। तो रहना तो संसार में है, व्यवहार भी सबके साथ करना है, निभाना भी सबके साथ। फिर क्या क्या अंदर से होश में
अंदर होश में रहो, अंदर ज्ञान में रहो, बाहर से सारे सद्व्यवहार करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, कर्तव्य का पालन करो। ऐसा नहीं कि हमें किसी चीज को छोड़ देना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, केवल बांके बिहारी को पकड़ लेना है। उसको अगर पकड़ करके, उसको अगर साथ लेकर के दुनिया में रहोगे, अपने गुरु अपने भगवान को अगर साथ लेकर के रहोगे और होश में रहोगे, होश है, अंदर का होश है, तो सारे कर्म करो। जैसे महाराजा जनक, जैसे तुलाधार वैश्य, जैसे गुरु नानक देव, अनेक संत गृहस्थ संत हैं, अंदर से होश में है कि मेरा क्या और तेरा क्या, और क्यों आया हूं और कहां जाना है, ये होश। उसके बाद सारा व्यवहार बहुत प्यार से। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा, उस दिन हमारा संसार स्वर्ग हो जाएगा, झगड़े होंगे ही नहीं। अरे यार 2 दिन के लिए मिले हैं, जो आपसे शादी विवाह में आता है 2-3 दिन के लिए, उससे झगड़ते हो? उसको तो मालपुआ, रबड़ी, बादाम, सीरा सब खिलाते हो। क्यों खिलाते हो? अरे आया है 2 दिन बाद, 2 दिन का मेहमान चला जाएगा। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि हमको भी तो हम आए हैं और चले जाना है, 2 दिन के हम लोग हैं, तो फिर बहुत अच्छा व्यवहार करोगे, तो तुम्हारी दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया बहुत शांत हो जाएगी, तुम्हारा मन बहुत निर्मल हो जाएगा, है? सबसे प्यार करोगे, सबसे प्यार करोगे, किसी का तिरस्कार नहीं करोगे, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करोगे, है? फिर तो सबको जो रास्ते में मिल गया, जो राह चलते मिल गया, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, हाँ ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से प्रेम की गंगा बहाते चलो। अरे राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले लगाते चलो, सबको गले लगाते चलो, वो प्रेम की गंगा बहाते चलो, ईश्वर प्रेम की गंगा बहाते चलो, ईश्वर प्रेम की गंगा बहाते चलो। अरे ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ईश्वर प्रेम की गंगा बहाते चलो, ईश्वर प्रेम की गंगा बहाते चलो, ईश्वर प्रेम की गंगा बहाते चलो, हाँ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी
ममता रूठी छूट गया है किनारा, आशा रूठी ममता रूठी छूट गया है किनारा। अरे बंद करो मत द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा। ओ दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा छाया है चहु और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। छाया है चहु और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। क्योंकि मनुष्य दानव राक्षस बन गया है। आप अपना दुख किसको सुनाओ? जिसको सुनाओगे वो हंसेगा, वो आपका दुख दूर नहीं करेगा। हंसी के केवल पात्र बनोगे। 2 बार हो सकता है बेमन सुन भी ले, तीसरी बार मालूम चले आ रहा है तो दरवाजा ही बंद कर देना। इसलिए अगर सुनाना है तो उनको सुनो, अकेले बैठ जाओ, अपना कमरा बंद करो और जो सुनाना है वो उनको सुना दो, वो सुन लेंगे। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। ओ धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, अरे धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, अरे घर को स्वर्ग बनाते चलो, घर को स्वर्ग बनाते चलो, अरे प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाना है, ज्ञान में रहना है, होश में रहना है। गंगा मैया को पार्वती जी ने ही दुर्वासा ऋषि का अपमान करा। दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जिसके लिए तुम तप कर रही हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक संत का अपमान कर दिया। जब ऐसा श्राप मिला तो गंगा बहुत दुखी हुई। मुझे तो मेरी बहन ने ही रास्ता बताया, वही मैंने किया, लेकिन ये मुझसे क्या अपराध हो गया। लेकिन दृढ़ संकल्प था कि मैं अगर वरण करूंगी तो भोलेनाथ का ही वरण। तब भगवान शंकर अंतर्यामी है, दयालु है, भोलेनाथ है। उन्होंने कहा गंगा तुम चिंता नहीं करो, तुमने मेरे लिए तप किया, कठिन तप किया, पार्वती का विवाह तो मेरे साथ होगा, अर्धांगिनी मेरी बनेंगी, अर्धनारीश्वर भी कहे जाएंगे, लेकिन तुम मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाओगे, मेरी जटाओं में विराजमान हो जाओगी।
और तुम, वो तो मेरे शरीर के साथ है, तुम तो मेरे सिर पे बैठी रहोगे। क्या कहते हैं जिसको बहुत प्यार करते हैं उसको क्या कहते हैं? सर पे बिठा रखा है, तुम्ही ने इसको सर पे बिठा रखा है। तो मैं तुमको अपने सिर पे धारण करूंगा और मेरे साथ तुम्हारा नाम लिया जाएगा। जब कोई भी गंगा में आएगा तो क्या कहेगा? हर हर गंगे। कोई हर हर पार्वती नहीं कहता, हर हर पार्वती नहीं कहता। जो भी डुबकी लगाता है वो कहता है हर हर गंगे। मेरा और तुम्हारा नाम साथ में लिया जाएगा। जो भी गंगा में स्नान करेगा मेरा नाम लेके ही वो स्नान करेगा। तुम और हम साथ रहेंगे और तुम सदैव हमारे जटाओं में और हमारे मस्तक पर, हमारे सिर पर हमेशा साथ रहोगी, कभी हमसे अलग नहीं। ये उनको वरदान मिला। संत एक चलते फिरते तीर्थ हैं। अगर हम लोग संतों की शरण में आते हैं तो गंगा स्नान हमारा हो जाता है। सत्संग में बैठते हैं, गंगा स्नान हो जाता है। सत्संग की गंगा से मन भी पवित्र होता है, विचार भी पवित्र होता है, शरीर भी शुद्ध होता है। कितने भी बीमार हो, सत्संग में बैठ जाओगे, थोड़ी देर बाद लगेगा स्वस्थ हो गए। ऐसी टॉनिक है सत्संग, है ना? इसलिए चाहे जिस अवस्था में रहो, सत्संग मत छोड़ना। सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते रहोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आनंद में रहोगे। बोलो बाके बिहारी राधे सरकार की, राधे सरकार की जय 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 जय। क्या सुना अंकिता? ब्रज की बताए आप कान्हा जी पे भजन भजन। हाँ चल। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, राधे सरकार की। सांवरिया है सेठ मेरी राधा